दीदी नेक्स्ट लें। जी दीदी। SS आचार्य भैया। जय श्री कृष्ण भैया। हाँ, जय श्री कृष्ण दीदी। एक मिनट में म्यूट अनम्यूट नहीं हो पा रहा हूँ, एक सेकेंड। भैया हाँ, अनम्यूट है आप। हो गया जी। जय श्री कृष्ण जी सब लोगों को। जय श्री कृष्ण भैया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेव सुतं देवं कृष्णचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। परम आदरणीय दीदी लोगों को, कंचन दीदी, रचना दीदी, रूपा दीदी, किरण बाला दीदी और परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में मेरा सादर प्रणाम। जो मैंने इस ग्रुप में रह के L1 से L4 तक की जर्नी में जो सीखा, वो किरण बालाजी ने मुझमें सुधार जो लाया, वो सुधार मैंने पहले कभी नहीं कर पाया था। मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता था, उससे मात्राओं में गलती हो जाती थी। तो किरण बालाजी ने मुझे, जो हमारी गुरु हैं इसमें, जिन्होंने हमको गाइडेंस दी, उससे हमने काफी कुछ सीखा और पहले के मुकाबले अब हम बेटर हो गए हैं। लेकिन फिर भी इस जर्नी को आगे ज्वाइन करने के लिए मैंने L1 में फिर से भरा है और 7 जून से L1 क्लास शुरू होगा। और मैं चाहूंगा कि किसी भी लेवल पे, चाहे L1 से L4 के किसी बीच में अगर किरण बाला दीदी हमको मिलती हैं तो बहुत ही हमारा सौभाग्य होगा सीखने के लिए। और शिल्पा दीदी, मैं आपको क्या कहूँ, आपने जिस तरह से संचालन किया पूरे सिस्टम का, वो अतुलनीय है। और बाकी जो आपके बैच कोऑर्डिनेटर, ग्रुप कोऑर्डिनेटर जितने भी हैं, सबने पूरी तरह सहयोग किया। और आज हम लोग जो भी सीख पाए हैं आपसे, उसका घर में भी हमको बहुत आराम मिलता है पढ़ने में। जब गीता हम पढ़ते हैं, एक मैं मेरा वो है, क्या नाम, अनुरोध है कि जो आपकी सरल पठनी गीता है, उसमें अगर अर्थ का भी और शामिल करवा दें तो हमारे जैसे लोगों को आसानी हो जाएगी। ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है। भैया और अर्थ के इसी लिए बहुत सारी किताबें हैं और हम गीता प्रेस गोरखपुर की हम रिकमेंड करते हैं गीता परिवार से। तो गीता जी, प्रेस गोरखपुर की जो गीता जी हैं, आप वो पढ़ें, उसमें अर्थ है। और सरल अर्थ की भी आती है, गूढ़ अर्थ की भी आती है। तो आप गीता प्रेस गोरखपुर की गीता जी आप ला सकते हैं, है ना। अर्थ तो हमें बहुत जगह मिल जाता है, हम यहाँ उच्चारण सीखते हैं, इसलिए ये उच्चारण के लिए, स्पष्ट तौर से उच्चारण के लिए गीता सरल पठनीय है बुक जो है गीता जी की, वो है। दीदी आपने जो एक उच्चारण और हमको किताब सिखाया है जो वो बहुत। भैया भी बताते हैं, आशु भैया भी बताते हैं, अन्वय गीता। आप उसमें से भी देख सकते हैं। और जी, हम लोगों के BC सुनील भैया आ गए हैं। सुनील भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण सुनील भैया, स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण जय भैया। जय जय श्री कृष्ण सुनील दीदी। जी बहुत बहुत जय श्री कृष्ण सर आपको। जय श्री आपका जो भैया कृष्ण। बैच कोऑर्डिनेशन रहा, कोऑर्डिनेटर हैं। और भाई आपका जो कोऑर्डिनेशन है बहुत अच्छा है सर। आप लोग आपने जो विवेचन सत्र सुनते हैं, उसमें भैया पीछे रहते हैं, जो दिखाई नहीं पड़ते हैं। पूरे विवेचन सत्र का संचालन भैया करते हैं। भैया बहुत अच्छे ट्रेनर, टेक, BC और भी कई क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन भैया। जय श्री कृष्ण दीदी, किरण बाला दीदी, रचना दीदी, जय शिल्पा दीदी, जय नमस्कार श्री सभी कृष्ण को, भैया। नमस्कार सभी को, नमस्कार और प्रणाम। अ, आपको सभी को बहुत बहुत बधाई, लेवल 4 की यात्रा पूरा करने के लिए। वैसे तो ये यात्रा भगवान की है तो पूरी होती नहीं है, इसमें तो चढ़े ही रहना होता है जब तक उनके पास न पहुंच जाए। और मैं तो ये मानता हूँ कि मैं भी जब जुड़ा जनवरी 2021 में जुड़ा था, उसके पहले श्लोक पढ़ना के तो बहुत डिफिकल्ट लगते थे। और इसमें जिस पद्धति से यहाँ सिखाया गया,
उससे इतना आसान हो गया। हम सभी कुछ ना कुछ यहीं से सीखे और यहीं सिखा रहे हैं या किसी तरह से जुड़े हैं। तो मेरी आशा है कि आप भी इसी तरह इसमें जुड़े रहेंगे। इसमें आपका ही स्वार्थ देखिएगा कि जुड़े रहेंगे तो आपको किसी न किसी तरह ये गीता आपके जीवन में आती रहेगी, समझते रहेंगे, फिर उसे उतारते रहेंगे। क्योंकि जब भी पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं तो उसमें कुछ अलग अर्थ आता है, उसको फिर अमल करते हैं कुछ नहीं करते हैं, और फिर थोड़ा बहुत करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर याद आती है, फिर जुड़ते हैं, फिर करते हैं। तो यही वही भगवान बोलते हैं ना, अभ्यास ये न तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो बस यही मुझे तो यही पंक्ति जो है बड़ी अच्छी लगती है कि और कुछ नहीं करना है, बस जुड़े रहना है। बाकी तो भगवान के रथ में हम चढ़े बैठे हैं तो यात्रा तो हो ही जाएगी। बस ये फिर से मैं आपसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई अ, कहना चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्णा कृष्ण। भैया, थैंक यू। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि भगवान के रथ में बैठे हैं तो नैया पार तो हो ही जाएगी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। धन्यवाद भैया, थैंक यू। दीदी नेक्स्ट है हाँ। ललित भैया। सबको जय श्री कृष्णा। जय किरण श्री दीदी कृष्ण। जय श्री कृष्णा, और रचना दीदी जी आपको भी जय श्री कृष्णा, और जय हमारी श्री टेक दीदी कृष्ण आपको भैया। भी, शिल्पा जी आपको भी जय श्री कृष्णा, और अनिल दूत्सो को भी जय श्री कृष्णा, और मेरे सब सहभागी को भी जय श्री कृष्णा। मैं ये एक बार तो कर चुका L1 to L4 एज ए साधक, फिर अब ये दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ। और नवंबर लास्ट से या दिसंबर फर्स्ट वीक से मैंने सेवा का फॉर्म भरा। तब से मैं 3 ग्रुप में जीसी था। उसके बाद में मैंने टेक की ट्रेनिंग ली, उसके बाद में ट्रेनर बना, ट्रैक बना। तो टेक भी लेवल 1 के करके फिर लेवल 2 में भी टेक हूँ। तो जब मैं कर रहा था ना एज ए साधक, तो मैं करता था सीरियसली, लेकिन ये जीसी और टेक बनने के बाद में आनंद का कुछ और ही परिभाषा हो गई। बहुत आनंद आ रहा है टेक की सेवा और ये जीसी की सेवा देने में, और मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। और आगे भी मैं ये लेवल 4 कंप्लीट हो गया, अब मैं फिर से लेवल 1 से ज्वाइन करूंगा। अब अगले बार जो होगा करूंगा ज्वाइन, और फिर लेवल 4 तक करूंगा। यही मेरी इच्छा है। बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है, जो राह दिखाएगा वही वही उसी पे चलना पड़ेगा। और बस इतना ही मेरा कहना है। धन्यवाद सबको। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमारे अच्छे संकल्पों को भगवान भी पूर्ण करते हैं भैया, तो हर अच्छे संकल्प परमात्मा पूर्ण करेंगे। सही बात है जी। बहुत सुमित बहुत भैया। धन्यवाद भैया। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्ण। जय श्री तो कृष्ण भैया। सबसे पहले मैं किरण दीदी का, शिल्पा दीदी का और सारे गीता परिवार और अपने सहपाठियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और किरण दीदी, आपने तो इतना अच्छे ढंग से बताया। मेरे जैसा आदमी जो हॉस्पिटल में बैठ के सीख रहा होता है, बीच में कई बार मैं फोकस भी नहीं कर पाता, उसके लिए मुझे कई बार बड़ा वो भी लगता है कि अब मैं क्या कर रहा हूँ। बीच में कोई मरीज आ जाते हैं, अभी मैं हॉस्पिटल से ही बात कर रहा हूँ, तो मैं उतने अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा था, लेकिन पर मैंने कहा मैं कंटिन्यू करूंगा जैसे भी चल रहा है। तो ये भी तो भगवान की सेवा ही है जो मैं कर रहा हूँ। तो ये ड्यूटी भी चल रही है, वो ड्यूटी भी साथ ही करेंगे। तो आपसे जो बहुत कुछ सीखने को मिला। गीता ऐसा ग्रंथ है, मेरे दूसरा चरण है, दूसरी बार मैंने इसको किया है। तो इतना कुछ सीखने को मिला। और गीता जी की तो बात ही कुछ और है। जब इसको हम जितना सीखते हैं तो हर बार हमारा मैच्योरिटी लेवल चेंज हो जाता है और नई चीजें पता लगती हैं अगली बारी। अगर हम ये सोच ले कि एक बार सीख लिया तो बस सीख लिया, खत्म, ना, ऐसा नहीं है। तो जितना हम इसको बार बार इसमें जाते हैं, हमारा मैच्योरिटी लेवल इंप्रूव होता है, हमें कुछ और नया निकल के आता है अगली बार।
तो ये हमें लगातार करते रहना चाहिए, तो एक साधना है, ये जिंदगी जीने का एक तरीका बताती है। और जब हम इसको अपनी जिंदगी में अमल में लाते हैं तो चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आता है। मैंने खुद इन चीजों को महसूस किया है, और आज इन चीजों की हमारे खासकर यूथ को बहुत जरूरत है, क्योंकि हमें उनको सारा कुछ बाहर की तो सारा कुछ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उनको मन के बारे में, जिसने सब कुछ संचालित करना, उसके बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा। मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं टीन और उनके पेरेंट के साथ ये काम कर रहा हूँ, उनके माइंड पे उनकी एम्पावरमेंट करने के लिए, क्योंकि हम अपनी जड़ों को भूल गए हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज है, जो हम खासकर टीचर्स, पेरेंट्स, इन सबको इसमें आना चाहिए। हमें जैसे डॉक्टर्स को आना चाहिए, क्योंकि हम पब्लिक से जुड़े हुए हैं। जितना हम लोग अगर हम इसको करेंगे, खुद करेंगे, उनको बताएंगे, तो लोगों पे ज्यादा इम्पैक्ट आता है इस चीज का। तो मैं अपनी यात्रा फिर तीसरा चरण भी शुरू करूंगा। तो समस्त गीता परिवार, शिल्पा दीदी और किरण दीदी, आप सबका बहुत बहुत आभार, और मेरे सहपाठियों का भी बहुत बहुत आभार। बहुत 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 सबसे कुछ धन्यवाद भैया, सीखने को मिलता है। बहुत बहुत आप धन्यवाद भैया। देखिए आप तो तो डॉक्टर हैं, तो आप तो गीता रूपी औषधि को आपके हर पेशेंट्स को आप दे सकते हैं आराम से। आपका गीता प्रचार प्रसार आपके इस कार्य से भी हो जाता है। तो आप ये जरूर करिए, आपके जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनको आप गीता जी के बारे में जरूर बताइए। मैं उनको बल्कि ना शुक्रिया। श्लोक के साथ जोड़ता हूँ, कोई ना कोई। मैं कहा देखो गीता जी ने, कृष्ण जी ने ऐसा बोला। अपने परिवार को भी कोट करना, तो अपने बच्चों को भी ऐसा कोट करता हूँ। और आपके यहाँ तो बच्चे आते हैं, तो उन वो तो जल्दी ग्रहण करेंगे। तो आप उनको सबको जरूर गीता परिवार के बारे में बताइए, हर एक पेशेंट्स को बताइए, आप जो भी आपके पास आते हैं। तो ये एक अच्छा प्रचार होगा गीता जी का। हाँ जी, जरूर। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश सिंघल दीदी। जी, मेरे जय श्री कृष्णा दीदी। जय मेरे श्री को आप दोनों दीदी और सभी साथ जितने भी पढ़ने वाले साथ में हैं, सभी का बहुत बहुत आभार। मेरे को ये नहीं पता चलता कि ये 40 मिनट का बहुत बेसब्री से इंतजार करती हूँ मैं। और दिमाग, मतलब एक पूजा करती हूँ पर दिमाग उसमें इतना नहीं होता। पर ये 40 मिनट मेरी बहुत अपनी होती हैं, और बच्चे भी बाहर चले जाते हैं, कहते हैं मम्मी की, अम्मा की क्लास आएगी, हमारी पोता पोती जो है। कभी कभी बैठ के सुनते भी हैं। श्लोक उन्होंने याद भी एक दो कर रखा है, बहुत छोटे हैं। और ये मतलब मेरे को शिफ्टिंग में बॉम्बे से यहाँ मोदी नगर आई, तो घर की इस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर दे पाई। आज ही मैंने बोला, कोई बात नहीं दीदी। टाइम नहीं मिल पाया। और ये मैं रामचरितमानस से राम स्तुति बोल रही हूँ। ठीक है, गाइए दीदी। माम लोक्यम पंकज लोचन कृपा विलोचन सोच विमोचन नील ताम्रस साम काम हरि हृदय कंद मकरंद मधुपहरी जातु दान बरुत जल वंजन मुनि सज्जन रज्जन अदगंजन भूसुर शशि नवरंद बलाह असरन सरन जीन जन गाह भुजबल विपुल भार मही खंडित खर दूषण विराट बद पंडित राव नारी सुख रूप भूपवर जय दशरथ कुल कुम सुधाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक बैली मत खंडन सब विधि कुशल कोसला मंडल कलिमल मथन नाम ममता तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणतम। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। आप सभी का बहुत बहुत आभार। अगर कोई और अपनी प्रस्तुति कुछ देना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेस करें। अगर कोई कुछ कहना चाहता है। दीदी जय श्री कृष्ण। प्रीशा जी की दीदी वो बोलिए। हाँ, प्रीशा की कविता थी, गाइए जी प्रीशा। सभी को जय श्री कृष्ण। मैं प्रीशा चंद्राकर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी सारी गलतियों को, सारी भूल को क्षमा करते हुए कृपया इस कविता का आनंद उठाएं।
वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असी न उठाएंगे दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है हर ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हाँ दुर्योधन बांध मुझे यह देख गगन मुझ में लय है यह देख पवन मुझ में लय है मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है संसार सकल अमृतत्व फूलता है मुझ में संहार झूलता है मुझ में भूलोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल देख यह देख जगत का आदि सृजन यह देख महाभारत कारण मृतकों से पटी हुई भू है पहचान कहाँ इसमें तू है तू मुझे बांधने आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन सूने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ याचना नहीं अब रण होगा जीवन जया की मरण होगा टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी भू पर वह निप्रखर फन शेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा भाई पर भाई टूटेंगे विषबाण बूंद से छूटेंगे पायस श्रृगाल सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुज के फूटेंगे आखिर तू भूषाई होगा हिंसा का परदाई होगा थी सभा सन्न सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े केवल 2 नर न अघाते थे धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय धन्यवाद बहुत सुंदर प्रिशा कितने जोश के साथ आपने गाया है बहुत सुंदर गाया बहुत बढ़िया धन्यवाद सब आपके कारण संभव हो सका आनंद उत्सव का आनंद आ गया बहुत अच्छा वेरी गुड प्रिशा दीदी वेल डन बहुत सुंदर धन्यवाद सभी को पूरा सारा आनंद तो इसी में ही आया हाँ बहुत आप बहुत सबने प्यार भी कम नहीं कहा है बहुत बहुत सबने प्यार बहुत बच्ची जोश को के साथ गाया और बहुत अच्छा गाया आपसे आपसे भी एक विनती करते हैं आप अपनी कक्षा में आपके बच्चों को आपके जो साथ जो बच्चे पढ़ते हैं है ना उनको भी आप गीता परिवार के बारे में बता सकते हैं कि देखिए हमने ये श्लोक सीखे आप भी सीख सकते हैं है ना एकदम उसमें खो गए बहुत सुंदर बोला आपने। और धन्यवाद अब हम लोगों के मुख्य अतिथि दिनेश पंडिता भैया आ गए हैं। दिनेश भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम प्रभु भैया प्रणाम जय श्री कृष्ण भैया बहुत बहुत कोई स्वागत है भी आपका दिनेश भैया सौभाग्य कोई भी सौभाग्य ऐसा मेरा क्षेत्र नहीं है जहां दिनेश भैया अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं। मेरा तो इतना अच्छा सौभाग्य था इस समय जुड़ा जब दीदी ने इतनी अच्छी इतने अच्छे लय में और इतने अच्छे भावों के साथ और अपने हाथों को गगन बना कान्हा को बांधने की जो कविता सुनाई बहुत ही अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा। और ये मतलब अपनी कक्षाओं में हर जगह सुना है किंतु इस कक्षा का जो भावार्थ है वो भी इतने अच्छे से दीदी बतला रही थी आनंद आ गया। तो सब साधकों को मेरा प्रणाम मेरी चरण वंदना और
अद्भुत होता है। लेवल 4, ये मैं हर जगह जितने भी आनंद उत्सव में गया हूँ, ये मैं कहता हूँ, अनीता दीदी, आशा दीदी, सरोज दीदी, नेहा दीदी, आप लोगों का लेवल 4 पूर्ण हुआ है, ये उन साधकों के लिए या उन सेवियों के लिए जो लेवल 1 से लेवल 4 की तरफ अभी धीरे धीरे चलते हुए आ रहे हैं, तो उनके मन में कितने संशय होंगे, जैसे आप लोगों के मन में रहे होंगे, किंतु आज पूरे 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 क्लियर हैं। अनीता दीदी की मुस्कुराहट इतनी अच्छी लग रही है, मेरी इच्छा कर रही है वहां आऊं, उनके चरणों में बैठ के नमन करूं। बहुत, ये जो आनंद है, ये आनंद आप लोगों को लेवल 1 से लेवल 2, लेवल 3 के जो साधक हैं उन तक पहुंचाना है। उसका कारण यह है, देखिए, मान के चलिए आशा दीदी अभी माता वैष्णो जी के दर्शन करके नीचे उतर रही हैं, और मेरा जैसा व्यक्ति अभी ऊपर जा ही रहा है, तो वो थका हारा जय माता दी बोल के क्या पूछता है आशा दीदी से, दीदी अभी कितनी दूर है? तो आशा दीदी सिर्फ इतना नहीं बतलाती कि आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर, बतलाती अरे भैया मजा आएगा, वहां बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, वहां बहुत अच्छी वो है, वहां बहुत अच्छे से बखान करती हैं उसका। मेरे अंदर एक हर्ष आ जाता है, मेरे अंदर एक ऐसा उत्साह आता है कि नहीं, और मैं जोर से माता के ललकारे लगाते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो हमें आप लोगों से वही आशीर्वाद चाहिए। आप लोग इस प्रकार की सेवाओं में आए जहां पे कि आप साधकों को यह समझा सकें कि भाई ये 4 धाम की यात्रा पूर्ण करना तथा इसमें उतने ही लगन से रहने पर क्या आनंद प्राप्त होता है। जैसे नेहा दीदी अभी हाथ जोड़कर बैठी हैं और वाकई में महसूस कर रही हैं कि कितना अच्छा आनंद मिला है उनको, लेवल 4 आज पूर्ण हुआ है, इतने अच्छे ट्रेनर, इतने अच्छा टेक, उनके भाव मेरे को उनकी मुस्कुराहट में नजर आ रहे हैं कि मजा आ गया। आप लोग पुनरावृत्ति कीजिएगा, वो करेंगे ही, किंतु मेरी विनती है आप लोग सेवा की तरफ जरूर आइए, जो भी सेवा दे सकते हो। मतलब 84 विभाग हैं, बड़े बड़े विभागों के छोटे छोटे विभाग करते करते 84 विभाग। एक विभाग है कॉलिंग एंड माइग्रेशन, मतलब जहाँ पे सरोज बंसल दीदी या उर्मिला दीदी सिर्फ कॉल करके बोलेंगे कि देखिए आपका गीता परिवार में स्वागत है, मेरे 4 लेवल हो चुके हैं, मुझे क्या क्या प्राप्त हुआ तो वो तो मैं बाद में बतलाऊंगी, जुड़िए जरूर इससे। तो आप लोग सेवा की तरफ जरूर आइएगा। अपना ये मत सोचिएगा मेरी उम्र और मेरा परिवार में इतना, और मेरा जो सेवा दे सकते हैं दीजिएगा, क्योंकि सेवा, परम पूज्य स्वामी जी के शब्द हैं, मेरे नहीं है, सेवा साधना की अंतिम सीढ़ी है, और आप लोगों की साधना इतनी परिपक्व है, सेवा उसमें और परिपक्वता लाएगी। बस यही संदेश लेके आया था मैं, और बना रहूंगा आप लोगों के आनंद उत्सव में, सुनता रहूंगा आप लोगों की प्रस्तुतियां। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री कृष्ण सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सभी को, मैं भी सुनाना चाहती हूँ कुछ। जी आशा दीदी। शुरू करूँ मैं? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आप सभी का, किरण जी हैं, दिनेश भैया हैं, रचना दीदी हैं, शिल्पा दीदी है, और भी जितने आदरणीय सभी हमारे भाई बंधु हैं, ट्रेनर हैं, टेक्नीशियन हैं, सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना अच्छा ग्रुप मिला कि गीता परिवार से मैं जुड़ पाई। मैं, मेरे से बहुत लोग कहते थे गीता पढ़ा करो, इसका अलग अलग पढ़ने से अलग अलग आनंद आता है, अलग अलग अर्थ हमेशा लगते हैं। पर मेरे भारतीय योग संस्थान में, योग संस्थान है हमारा, ये मतलब पूरा इंटरनेशनल लेवल पर फैला हुआ है। इनमें से ही बहुत साधिकाएं हैं, उन्होंने मुझको मोटिवेट किया और मैंने इसको ज्वाइन किया। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगी, जैसे आप लोग निष्काम कर रहे हैं, वैसे ही इसे निष्काम कर्म करने से ही हमारा और भी हुनर में निखार होता है। हम भी ऐसे योगा का अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और निष्काम कर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्हीं में से योग का एक पार्ट है, ये केवल स्क्रीन में, ठीक है, ये हेलो, योग के एक पार्ट होता है हंसी। तो मैं आप लोगों को हंसी के अनगिनत लाभों को बताने की कोशिश करूंगी मैं। तो ये जो है हंसी, जीवन हंसने का नाम है, हमने इसका एक टाइटल दिया है, जीवन हंसने का नाम है। नैराश्य और क्रोध शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करते हैं। परिणाम स्वरूप शरीर रोगों से लड़ने में कमजोर पड़ता जाता है। माना जाता है कि हंसने से विषाणुओं और जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। भगवान ने सभी प्राणियों में केवल मनुष्य को ही हंसने का वरदान दिया है,
कोई भी जानवर नहीं हंस सकता, कोई अपने अपनी खुशियों को किसी भी प्रकार से प्रदर्शित नहीं कर पाता है। प्राणी ही, मनुष्य ही हम जो है अपनी शो कर सकते हैं। यद्यपि आधुनिक जीवन शैली प्रगति एवं विकास का प्रतीक है, तथापि यह दबाव और तनाव भी प्रदान करती है। चिंता, अनिद्रा एवं नर्वस ब्रेकडाउन के लिए आधुनिक जीवन शैली ही उत्तरदायी है। नींद के लिए ट्रैंक्विलाइजर्स और एंटी डिप्रेशन की गोलियां पर हम आश्रित रहने की अपेक्षा यदि हम हंसना और हंसाना शुरू कर दें तो बहुत ही सहज विकल्प है। हंसने और हंसाने के लाभों से प्रेरणा पाकर जगह जगह लाफ्टर क्लबों का भी गठन किया जाता है। एक सज्जन ने बताया कि लाफ्टर क्लब की हंसी से उन्हें बहुत सुकून मिलता है। वे हंसी के चमत्कारिक गुण से इतने प्रभावित हुए कि घर में जब मन करता है अकेले ही वो हंसने लगते हैं। हम भी घर में सब टीवी वगैरह कई प्रोग्राम ऐसा देखने की कोशिश करते हैं जो हमें टेंशन दें, ऐसे प्रोग्राम ना देख के हम हंसी वाले प्रोग्राम देखने की कोशिश करते हैं और हमें करनी भी चाहिए। हंसने से तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन कम होते हैं तथा रक्त संचार और हृदय की मांसपेशियों को शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है। डॉक्टरों के अनुसार हंसी से शरीर में एंडोर्फिन का स्तर बढ़ता है और स्वतः ही दर्द निवारक माना जाता है। आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस और मांसपेशियों के खिंचाव से त्रस्त लोग जब हंसते हैं तो एंडोर्फिन का सृजन होता है, जिससे दर्द में कमी आती है। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस से पीड़ित लोगों के लिए हंसना बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। हंसने वाले व्यक्ति का व्यवहार तथा दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। हंसना मनोविनोद है और डिमेंशिया तथा एल्जाइमर से पीड़ित रोगियों को हंसी के प्रति रिस्पॉन्ड करते पाया गया है। हंसी की तुलना किसी भी एरोबिक व्यायाम से की जा सकती है, क्योंकि हंसने से रक्त संचार में आई गति उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करती है। माना गया है कि कैंसर से जूझ रहे रोगियों तथा अन्य क्रॉनिक बीमारियों से ग्रस्त बिस्तर पर पड़े रोगी के लिए तो हंसी एक बहुत ही अच्छा व्यायाम है। हंसी से आंतरिक अंगों की मसाज होती है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। हंसी से चेहरे की मांसपेशियों का व्यायाम होता है, जिससे चेहरे का आकर्षण बढ़ जाता है। हंसने से चिंता और चिड़चिड़ापन दूर होते हैं। हंसने से पाचन तंत्र ठीक रहता है। कैलोरी खर्च करने और वजन घटाने में सहायक सिद्ध हुआ है। हंसमुख व्यक्ति जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना हंसते खेलते करता रहता है, क्योंकि हंसने से आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति का मानसिक स्तर दृढ़ हो जाता है। हंसी के ऐसे अनगिनत लाभों के कारण ही हमारे संस्थान भारतीय योग संस्थान ने अपने दैनिक योगाभ्यास में हंसी को जोड़ रखा है। हमारे यहाँ डेली होता है आसन कराने के बाद और प्राणायाम से पहले हम हंसी जरूर कराते हैं। हंसने से शरीर पर पड़ने वाले लाभ और भी मैं थोड़े बहुत बता सकती हूँ, और 1 मिनट और है हमारे पास। मतलब जो हंसते हैं तो हमारे शरीर के जोड़ खुलते हैं। सारे जोड़ खुलने से रक्त संचार, ऑक्सीजन का जो प्रवाह है वो बढ़ता है और हमारी एक शरीर की एक एक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। और अगर हमें ऊर्जा मिल जाए तो हम अपना काम दिन भर आसानी से और बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जीवन हंसने का नाम है। आओ सबके मिले, हंसते रहेंगे। नमस्कार सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छे से आपने हंसी के बारे में इतना सब कुछ बताया। वास्तव में ये जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम सब हंसना तो भूल ही गए हैं, पर गीता परिवार से जुड़ के हम सभी के चेहरों पे मुस्कान आई है। तो हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बहुत 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 अच्छा वो धन्यवाद। है ये। और अब मेरे को ये भारतीय संस्थान के कई साधक हमारे जुड़े हुए हैं और उन लोगों ने मोटिवेट किया। बहुत साधक जुड़े हुए हैं जाके। थैंक यू जी। बहुत अच्छा, धन्यवाद। दीदी मैंने एक भजन बोलना है। बताइए दीदी। हेलो, आपका वीडियो ऑन करिए दीदी।
शमिष्ठा दीदी। दीदी एवं किरण वाला दीदी, आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। गीता के अध्ययन से हमारा आध्यात्मिक और मानसिक विकास हुआ है, जो हमारे आगे आने वाले अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए भी बहुत लाभदायक है। जो उनसे जिससे उनके संस्कारों में भी बहुत सुधार होता है। तो मैं आपने जितनी इतनी अच्छी तरह से हम लोगों को समझाया है कि जो भी हमारी गलतियां थी, जो भी हमारे त्रुटियां थी, वो उसमें हो गई हैं। और ज्यादा समय ना लेके मैं एक भजन गाऊंगी। अब सौंप दिया इस जीवन सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही बार तुम्हें पा जाऊं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे अवगुण दोष समर्पित हूँ, करतार तुम्हारे हाथों में। यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले, तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूं, इस पूजक की एक रग रग का उतार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, घनश्याम तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद है, मैं नर हो तो मैं नारायण हो, मैं हूँ संसार हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। दीदी, आप सभी का, मेरे सहपाठियों का, सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और ये हमारी जो यात्रा रही गीता परिवार की, L1 से L4 तक की, बहुत ही अच्छी रही। और अब मैं सोचती हूँ कि दूसरे बार फिर से ज्वाइन करूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर भजन। बहुत सुंदर प्रार्थना दीदी, ये रोज हम लोग घर में गाते हैं, बहुत सुंदर। धन्यवाद दीदी। सरोज जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री किरण वाला कृष्ण। दीदी, आपका थैंक यू। शिल्पा दीदी, आपका बहुत बहुत दिल से आभार। रचना दीदी, आपको अभिनंदन। पूरे जय गीता श्री सेवियों को मैं अभिनंदन करती हूँ। बहुत दीदी, आप भी गीता से भी हैं। दीदी, आप भी हैं। अच्छा जी, आपका आशीर्वाद है तो मैं भी जरूर होंगी दीदी। बिल्कुल दीदी। हाँ जी, आपका आशीर्वाद ऐसे ही रहे तो मैं भी हो जाऊंगी, ऐसी बात नहीं है।
तो जब भगवान मैंने श्री कृष्ण का शुरू किया आशीर्वाद है तो किसी और के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है दीदी। उनका हाथ हम लोगों के सिर पे हमेशा रहे और हाँ रहेगा, जी, और हम सब गीता सेवी हैं। जब मैंने शुरू किया दीदी, मेरे को संस्कृत बिल्कुल ही नहीं आती थी। मेरे को डर लगता है संस्कृत से कि मेरे को आती नहीं है, बुक देख के डर जाती थी। तो देख लो, ऐसे ही आपके साथ जुड़ के, गीता परिवार के साथ जुड़ के मेरे को अब पढ़ती हूँ। जो L4 में मजा आया, क्यों पढ़ना भी आ गया। दीदी ने पढ़ाया भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज समझाई है ना, जो दिमाग में बैठ गया ये। अब मैं दोबारा L3 से ज्वाइन करना चाहती हूँ दीदी। मैं बहुत सुंदर दीदी। तो क्यों, मैंने गीता जिज्ञासु का तो एग्जाम दे चुकी, तो पाठक का अब इस बार दे दूंगी। और एक अध्याय तो आपने याद कर लिया। हाँ जी, 18वें अध्याय के मतलब आधे से ज्यादा तो मेरे याद है। हाँ, तो पाठक का अब 12 मई को दे दूंगी इसका। बहुत अच्छा दीदी, बहुत बढ़िया। आपसे देखिए, आपने ये एग्जाम के लिए बताया तो हमारे दूसरे साधकों को भी प्रेरणा मिलेगी हाँ कि वो भी कंठस्थ करें और परीक्षाएं दें। जी जी दीदी, मैंने पिछले महीने देना था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी ना, आपको भी पता ही है। हम्म। फॉर्म भरा था, फिर मैंने कैंसिल किया, तबीयत खराब हो गई थी, बोला ही नहीं जा रहा था। तो इस बार दे दूंगी। फिर L3 के लिए दीदी मेरे को फॉर्म भरना पड़ेगा। हाँ दीदी, ग्रुप में बता देंगी। L3 अभी शुरू होगा तब, है ना? जी दीदी, मैंने वैसे मैसेज तो डाल दिया L3 में का, तो जैसे भी होगा भी L3 करते करते साथ साथ याद करके साथ साथ पेपर दे दूंगी इसका एग्जाम। जी दीदी, बिल्कुल। इच्छा तो मेरी यही है कि साथ ही मैं गीतावर्ती बनूं। नहीं बनेंगी साथ ना, के साथ देखिए आपने संकल्प किया तो आप जरूर गीतावती बनेगी ना। जी परमात्मा की कृपा और आपके प्रयास दोनों से आप गीतावती जरूर बनेगी, और आपको उसके लिए शुभकामनाएं देती हूँ मैं। इच्छा मेरी यही है कि पहले पढ़ा हुआ है तो अब जल्दी याद हो जाएंगे साथ साथ। बिल्कुल। तो साथ साथ एग्जाम देने की सोच रही हूँ, और जैसे बाकी जैसी भगवान की इच्छा है। 18वां अध्याय याद करना शुरू किया था, बीच में थोड़ी तबीयत डाउन हो गई, फिर बीच में रह गया मेरा। सब साथ साथ करूंगी। बस ठीक है। मैं यही गीता परिवार को बहुत हाथ जोड़ के दोबारा से थैंक यू करना चाहती हूँ। घर में शांति आती है, सुख शांति आती है, गीता पढ़ने से मन शांत होता है, अपने नेचर में भी फर्क आता है, बिल्कुल। नेचर में चेंजिंग आती है बहुत। घर में बीमारियां भी दूर होती हैं। मैं तो ये भी कहूंगी बीमारी भी कम होती है। शरीर में कोई कष्ट है तो वो भी दूर हो जाता है, क्यों हमारा ध्यान इधर लग जाता है, बीमारी से ध्यान हट जाता है, बिल्कुल। पॉजिटिविटी आती है। 40 मिनट्स मेडिटेशन होता है बहुत अच्छे से। जी जी। तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद दीदी आपका। बस यही। दीदी मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा रिज्वाइन करें सभी। जी, L3 में ही करना चाहती हूँ मैं, जैसे भी ग्रुप में जोड़ेंगे इसमें। फॉर्म तो नहीं भरना पड़ेगा ना दीदी इसका?